हम तुम लोगों से अपना सामान वापस लेने आए हैं। जो सामान हमने तुम लोगों को दिया था, चौक, स्लेट, बैग्स, कपड़े, वो सब हम वापस लेने आए हैं। तुम लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, इसलिए उस सामान पर भी तुम लोगों का कोई हक नहीं है। वापस कर दो हमारा सामान। पर छोटी मालकिन, अगर आप ये सब वापस ले लियो तो हम स्कूल कैसे जाए हैं? तो मत जाओ स्कूल, उससे हमें क्या? तुम लोग जीवन भर अनपढ़ रहो, गंवार रहो, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं। थोड़े से बस्ते बच्चों की यूनिफॉर्म वापस लेकर आपको क्या मिल जाएगा रंजना जी? ईश्वर साहब, चुनाव खत्म हो चुके हैं, ना तो हम प्रत्याशी हैं और ना ही आप इलेक्शन ऑफिसर, और ना ही हम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। हम अपना दिया हुआ सामान वापस लेने आए हैं और हमें नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई आपत्ति होनी चाहिए। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? छीन लो सामान। छीनने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप लौटा देंगे आपको। अरे कलेक्टर बाबू, कलेक्टर बाबू आप ठीक तो है ना? हम ठीक है भुवन, देखो जरा किसी बच्चे को चोट ना आए। हाँ। रंजना जी, ये जो कुछ भी कर रही हैं आप, आपको शोभा नहीं देता? हम यहाँ जोर जबरदस्ती करने नहीं आए, पर इन भिखारियों की आदत है दूसरों के सामान को अपना माल समझ लेने की। जिसे आप अपना कह रही हैं, वो इन गरीबों की खून पसीने की देन है। आपका जो कुछ भी है उसके असली मालिक ये लोग हैं। चकोर, इनकी सारी चीजें वापस कर दो अभी। हम जो कह रहे हैं वो करो, कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती चकोर। सबसे कहो कि इनका सारा सामान वापस कर दे। इमली, बेल्लू, टल्लू, छगन, सभी आओ। कमल नारायण जी, बाहर आइए। ये कौन बदतमीज है जो इस तरह से बात कर रहा है? अंदर आइए, अंदर आइए, बैठिए, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। आइए आइए आइए। दियो, इनसे लड़के को ना फायदा नहीं है। दे दो इनको सब चीजें। हमारे लिए बड़ी चीज स्कूल का बस्ता, स्कूल का स्लेट, स्कूल का चाक, स्कूल का यूनिफॉर्म, ये सब नहीं है। हमारे लिए बड़ी चीज शिक्षा है जो हमका मिली है। जो कुछ है सब दे दियो। अरे हम कहाँ थे? हम जो भी चीज देते हैं वो वापस छीन लेते हैं। दिए से पहले सोचा नहीं है का? अगली बार आप टोकरी भर के पैसे दिए तो भी हम ना लिए।
हमने तुम लोगों को ये सामान इसलिए दिया था कि तुम लोग हमें वोट दो, लेकिन तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। हमें तुम पर कृपा करने की क्या आवश्यकता है? अब जाओ अपने भैया जी के पास, हम भी देखते हैं कि वो क्या करते हैं। मालिक अपने बात का पालन करी है, आपकी तरह नहीं है। आप जो कुछ किए देखकर हमका लागत है कि बस्ती वाले मालिक का वोट देकर ठीक किए। चकोरिया, तो बिल्कुल सही कह रही थी हमका। गांव वाले ना जो भी किए बिल्कुल सही किए। वो क्या कहते सरोजवा? ऊंचा दुकान फीका पकवान। सच कहते किशोरी, कुछ लोग तो मुंह पर मुखटवा पहन के घूमत है। रंजना जी, आप अगर अपनी बच्ची कुछ इज्जत नहीं गंवाना चाहती तो चली जाइए यहाँ से। हम यहाँ खातिरदारी कराने नहीं आए। तो फिर क्यों आए हैं? हमारी जीत की बधाई देने? क्यों? बधाई देने आए हैं? कमल नारायण जी, आपके और आपके पुरखों से हमारे पुराने संबंध हैं और इसलिए समझाने आए हैं। ये जो नया चक्कर चालू किया है ना, इसे तुरंत बंद कर दीजिए। कमल नारायण जी, अगर आपने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बंधुआ मजदूर के बच्चों को स्कूल भेज दिया, तो फिर हमारे जो बंधुआ मजदूर हैं वो भी हमसे यही मांग करेंगे। फिर क्या जवाब देंगे हम उन्हें? और बच्चे पढ़ लिख गए ना तो ऐसी उड़ान उड़ेंगे कि फिर कभी किसी के हाथ नहीं आएंगे। फिर कौन करेगा खेतों में मजदूरी और कौन करेगा कारखानों में काम? और अगर हम वचन ना तोड़े तो गिरजा जी भैया जी। हमारी चाय बना जी। ये अगर चाय ना पीना चाहे तो ना सही, लेकिन हम तो चाय पियेंगे भाई। ले आओ चाय। चाय। कमल नारायण जी, जिस धंधे के बलबूते पर आप राजनीति खेल रहे हैं ना, अगर हम सब व्यापारी चाहें तो वो बंद हो सकता है। चकोरिया, अब हम स्कूल कैसे जाइए? दी, तुम मालिक से मांग लेना। नहीं, वो हमका स्कूल में भर्ती कराए वाले हैं। इका कम है का? अगर हम और मांगी है तो हमका का समझी है? वो हमका लालची समझी है ना। आप लोग अगर बुरा ना माने तो इन सब बच्चों के बस्ते, यूनिफॉर्म, पुस्तकें, इन सब का हम प्रबंध करना चाहते हैं। ये सब करके हमें बहुत खुशी मिलेगी। अरे मौसा जी, आप तो हमारे लिए बहुत कुछ किए, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हम ही लड़ाई है, इका हम ही लड़ी है। चकोरिया, तू बिल्कुल ठीक बोले रही बिटिया। कलेक्टर बाबू, आप हमरे लिए पहले बहुत कुछ कर दिए। बात अब आत्मसम्मान की है, तो चकोरिया जो बोले रहे वही ठीक है। अब हमरे लिए और कछु मत करें। जैसी आपकी मर्जी। जिसके पास जितना पैसा हुई है वो निकाल कर डाक बाबा के चबूतरे पे जमा कर दियो।
इलेक्शन हमने जीता है, दिल्ली में हमारी पार्टी की सरकार बन रही है, मंत्रिमंडल में भी हमें शामिल करने की बात चल रही है। सत्ता हमारे पास, पैसा हमारे पास, नाम हमारे पास, काम हमारे पास, और आप लोग हमें ही धमकी दे रहे हैं। हमारे बंधुआ मजदूरों के साथ क्या करना है और उन्हें कैसे रखना है, बरसों से हम ही फैसला करते आ रहे हैं और आगे भी हम ही करेंगे। आप लोगों को जो करना है कर लीजिए। बापू ये सब मिला के कितना हुआ? हाँ, 200 रुपए में